उसका राज समझ न पाया, उसका राज समझ पाया, भूल जीवन जो कमाया, कैसे आएंगे महाराज की आदरणीय भगवत को परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सबको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है और इस सत्संग के माध्यम से हम भगवान की महिमा और चर्चा को सुन रहे हैं। पर कहा कि सत्संग को सुनते सुनते हमें एक बात समझ में आई कि भगवान इतना आसानी से मिलता नहीं, और कहा कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या भी नहीं करनी पड़ती है। अगर कहा कि हमें समझ में आ जाए वह रमज, तो भगवान हमसे दूर भी नहीं। अभी हमने भजन को सुना कि मन को पावन नहीं बनाया और तन को धो खूब, और देखिए यही तो कलयुग में हो रहा है। और इसलिए हम क्या कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, कहते हैं कि नहीं। तो ताकि सत्संग के माध्यम से संत कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए बाहर के दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं। और इसीलिए कहा कि देखो आज भगवान शंकर के मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं और भगवान शंकर की अगर हम बातों को सुने, शिक्षा को सुने, तो हमें ये पता चलता है कि भगवान शंकर कहते हैं कि भाई मैं तो बाहर की चीजों से रिझता नहीं। और इसलिए देखिए भगवान क्या कहते हैं शंकर जी, कहते कि एक तो रहते हैं पहाड़ में, एक जहाँ रहते हैं पहाड़ में, कहते कि हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं। एक बार कहते कि माता पार्वती को लगा कि जब कहा कि भगवान विष्णु के वहां गए, वैकुंठ देखा, बहुत सुंदर था। ब्रह्मलोक में गए तो वो वहां भी बहुत सुंदर था। तो माता पार्वती कहने लगे कि प्रभु देखो कितना सुंदर है सबका, और हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग वही पत्थर में, वही बर्फ में रह रहे हैं। तो कहा कि वहां पर भगवान शंकर कहते हम वही ठीक है, हमें तो भजन ध्यान करना है, हमें तो ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन करना है,
हमारे लिए तो यही काफी है। माता पार्वती कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें भी अच्छा सा घर बना दो। और जाके भगवान शंकर के आगे जीत किया। और हम सबको पता है कि स्त्री हट कैसी होती। भगवान ने कहते विश्वकर्मा को बुलाया और उसको उनको कहा कि भाई सबसे अच्छा घर हमारी माता पार्वती जी के लिए बनाओ। अब कहते इतना सुंदर बनाया, सोने का कहते कि महल बना दिया। अब कहा कि भगवान कहते लो आपका महल तैयार हो गया, जाओ। कहते ऐसे थोड़ी रहने जाएंगे, गृह प्रवेश करना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है। तो कहते कि आप पंडित को बुलाओ। आप कहते कि सबसे बढ़िया वाला पंडित बुलाना। अब सबसे बढ़िया वाला पंडित कौन था? रावण था। तो कहा कि देखो, रावण को बुलाया कि भाई तू इस घर की पूजा कर। अब रावण ने पूजा किया, सब किया। और फिर क्या कि जब दक्षिणा की बारी आई तो वहां पर भगवान शंकर के माता पार्वती को कहा पूछ लो पार्वती जी ये दक्षिणा में क्या दे इसको। और रावण तो जब से आया था आके चारों ओर घूम रही थी। अब कहते ये कितना सुंदर महल है। माता पार्वती कहती है कि दक्षिणा में क्या लोगे पंडित जी? तो कहते कि देना ही चाहते हो? हाँ हाँ देंगे, हम दिल खोल के देंगे। तो कहते ऐसा करो ये महल दे दो मुझे, ये महल मुझे दे दो। तो ये सोने की लंका फिर किसकी हो गई? रावण की हो गई। भगवान शंकर हंसने लगे कि देखो पार्वती जी कितना अच्छा है, हम यही पहाड़ों पे रहे। तो देखो भगवान शंकर एक बात समझाते हैं कि भाई दुनिया की चीजों से कोई किसी का कल्याण भला नहीं। सबसे जरूरी चीज है वो तो कहते मन की पवित्रता की है कि नहीं? मन पवित्र होना चाहिए। और देखो कहते वो मन पवित्र था तो भगवान शबरी के वहां पर पहुंच गए। शबरी के वहां पहुंच गए और कहा कि देखो वहां पर हम सब याद करते शबरी माई के वहां पर भगवान ने कहते कि झूठे बेर खाए, है ना? तो एक कहते कि आजकल तो एक दूसरे का खाने को नहीं सोचते हैं, पर कहा कि भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए और कहा कि देखो कितनी सुंदर बातें उसको सुनाई। तो भगवान कहते कि हे भिलनी तो चिंता मत कर। कहते मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, मैं काली हूँ, मैं कोई ऊंची जाति की नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। भगवान मुझे कुछ नहीं आता है, आपकी पूजा कैसे करो, तेरी विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती सारी, मुझे कुछ नहीं आता। भगवान कहते यही क्वालिटी है। भगवान क्या कहते हैं कि यही क्वालिटी जो भरा रहता है ना, भगवान उसके पास आता नहीं। जो खाली होता है भगवान उसी के पास जाते। हमारे अंदर तो कहा इतना भरा हुआ है, क्या भरा हुआ? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इतना मसाला पड़ गया। जैसे मुझे एक बात याद आई कि एक स्कूल में टीचर बाहर से गाँव में तो बाहर पढ़ाते थे, तो वहाँ बाहर पढ़ा रहे थे तो एक लड़के को आ नहीं रहा था, पहाड़ा सिखा रहे थे। कहते कि अरे तेरे को सिखा इतना गधों को सुनाता तो गधा भी मनुष्य बन जाता और सीख जाता। और जाके उसी समय में वो एक गधा लेकर के धोबी वहां से निकला। उसने थोड़ा थोड़ा सुन लिया कि गधा से मनुष्य बना था। अब जाके वो पहुंच गया टीचर जी के पास में, मास्टर जी क्या है? कहते कि आप गधे को मनुष्य बनाते हो। और टीचर जी हंसने लगे, हाँ बड़ा पर क्या? कहते मेरे पर एक दो एक्स्ट्रा है, तो मैं सोचता हूँ कि एक आधा को मनुष्य बना दो तो मुझे अपने काम में थोड़ी मदद करेगा। अब मास्टर की मजा लेना चाहते कि अच्छा गधे को मनुष्य बनाना है, भाई पैसा लगेगा। कहते कितना लगेगा? कहते 100 रुपया लगेगा। कहते कोई बात नहीं महाराज, ये लो 100 रुपये, पर मेरे गधे को मनुष्य बना दीजिए। अब जाके छोड़ करके गया
अब मास्टर जी कितने दिन में आऊं? तो कहते हफ्ता भर तो लगेगा ना, डिब्बा डालना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब कहते कि वो चले गया, हफ्ते के बाद में आया। अब कहते कि महाराज बताओ मेरा गधा मनुष्य बन गया। अब कहते कि अरे भाई अभी मैंने, कहते कि वो ढाला है, डिब्बा बनाया है मनुष्य का, और उस फरमे में मैंने मसाला डाला हुआ है, अभी तैयार नहीं हुआ है, अब बाद में आना। अब काकी चला गया। फिर काकी हफ्ते 10 दिन के बाद आया और कहते महाराज मेरा गधा मनुष्य बन गया। कहते कि अरे तुम थोड़ा लेट हो गया। क्यों, क्या हो गया? कहते तेरा गधा मनुष्य कब का बन गया था। तो कहते कहाँ गया? कहते कि ऐसा हुआ कि गधे बनाने का जो फार्मा था उसके अंदर थोड़ा मसाला ज्यादा पड़ गया था, इसलिए का वो अच्छा मनुष्य बना और उसको तुरंत नौकरी भी मिल गई। तो कहते कहाँ नौकरी मिली? तो कहते फलाना गाँव में टीचर बन गया, वो भी मास्टर बन गया। और डॉक्टर कहते कि वो भी तो बड़ा खुश हुआ, चलो मेरा कहता है कि नौकरी भी मिल गई, पैसे दो पैसे मेरे और आएंगे। अब कहते कि पहुंच गया जहाँ चाहा था, वहाँ भी स्कूल थी। तो कहते कि अब ढूंढ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर लोग घूम रहे हैं, इसमें कौन सा मेरा गधा होगा, इसमें कौन सा मेरा गधा होगा। उतने में देखा कि एक मास्टर जी की थोड़ी सी यहाँ दाढ़ी थी, तो उसने सोचा कि मेरे घर से भी थोड़ा सा ऐसा ही था, तो यही होंगे। तो वो पहुंच गया, आजा आजा, खिड़की से नहीं बुला रहे, आजा आजा। और वो मास्टर जी गुस्सा हो रहे, ये क्या कर रहा है बदतमीजी। तो थोड़ा सा घास लेके भी गया होगा, तो घास भी दिखाता, आजा आजा ले, थोड़ा घास खा ले। अब कहा कि जो मास्टर को बड़ा गुस्सा है, उसने कहा कि कैसे भी दिखाता हूँ। उतने में और सब आ गए और कहते सब ने उसको पीटना शुरू किया कि मेरे को गधा कह रहा है और मेरे को घास खाने को दे रहा है। आज कहते कि देखो कितना उस्ताद है, तेरे को मनाने में मेरे को 100 रुपया लगा है, और क्या कि क्या थोड़ा मसाला ज्यादा बन गया तो अपने मालिक को ही भूल गया। और सचमुच में क्या कि आज ऐसा ही हम सब से कोई न कोई मसाला, कुछ तो कहते हैं रूप रंग का कोई मसाला ज्यादा है, किसी को पैसे का मसाला ज्यादा है, और उसी के अंदर कहते मनुष्य इतना चूर हो रखा है, फिर भगवान पास आता नहीं। भगवान तो सबरी के पास आते हैं जो कहते कि भगवान ने कुछ नहीं किया। ये निर्बल भाव होता है और भगवान राम उसको सुनाते हैं। और देखो भगवान उसके दरवाजे आए, हम तो ताकि रोज मंदिर में आते हैं, पर भगवान चल करके ताकि सबरी के वहां पर गए। पर उसने क्या ऐसा किया था? उसने कहा कि कोई वेद नहीं पढ़े, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, पर कहते कि देखो उसने जो है सच्चे दिल से अपने गुरु की सेवा की है कि नहीं? कितनी सच्चे दिल से उसके गुरु जो मतंग ऋषि थे उनके वहां रहती थी। और कहते कि रहने से पहले हम सबको पता है कि वो रात को पेड़ों में सोती,